हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमिनेंट क्लासेस। यहाँ आपको मिलेगा सॉल्यूशन आपकी हर प्रॉब्लम का। एग्ज़ाम का टाइम हो गया है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम मिल रहा है, तो आप देखिए ये वीडियोस और आप बहुत ही कम टाइम में अपनी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ मिलेगा आपको कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, फिजिक्स का चैप्टर है आपका। इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज टू चार्जेस ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आर 0.5 मीटर अपार्ट। इफ बोथ ऑफ देम एक्जिस्ट इनसाइड वैक्यूम देन द फोर्स बिटवीन देम इज। तो यहाँ आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है 0.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको देखते ही समझ में आया होगा कि ये बेस्ड है ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है। तो पहले जल्दी से डिस्कस करते हैं हम कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ ये क्या बताएगा आपको? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। क्या कहता है ये लॉ? अगर आपको दो पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2, और ये एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो क्या करेंगे? ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स की वैल्यू ये लॉ बताता है कितनी होगी। ये वैल्यू होगी K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ इस K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप यूज़ करोगे जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं होगा। यानी कि मीडियम नहीं होगा, इसका मतलब वैक्यूम में दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं, या फिर अगर एयर भी दोनों चार्जेस के बीच में है तो भी आप यही कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स हो जाएगा आपका इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो फोर्स आप कैलकुलेट फिर कर सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये है कूलम्ब्स लॉ। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, जब वो दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हों या फिर एयर में रखे हों। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दोनों चार्ज दिए हुए हैं 2 माइक्रोकूलम। तो इन 2 माइक्रोकूलम चार्ज के बीच में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू, यहाँ पर दोनों चार्ज जो हैं Q1 भी 2 माइक्रोकूलम है और Q2 भी 2 माइक्रोकूलम है। तो माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻⁶। तो ये Q1 की वैल्यू है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे Q1 का Q2 का, तो ये भी होगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में है 0.5 मीटर। तो आप करेंगे 0.5 इंटू 0.5। तो फिज़िक्स वाला ये पोर्शन आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, आपको कैलकुलेशंस करनी है और आंसर आपके सामने होगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इसे। तो पहले न्यूमरेटर देखते हैं। तो ये होगा 9 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका हो लिखेंगे 36 इंटू, और पावर ऑफ 10 देखते हैं। तो यहाँ -6 एंड -12 होगा, ये 9 है। तो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 होगा 0.25, या इसे आप लिख सकते हो इस तरह से 25 इंटू 10⁻²। फाइनली आपको आंसर मिलेगा
36/25 इंटू पावर ऑफ 10 को सॉल्व करेंगे। 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -12। तो फाइनल स्टेप में आपको डिवाइड करना है 36 को 25 से, तो ये आपको मिलने वाला है 1.44 इंटू, और ये पावर होंगी 11 - 12 मीन्स -1। तो आपका फोर्स की जो फाइनल वैल्यू आई ये होगी आपकी 0.144 न्यूटन। तो अगर दो चार्ज हैं, ये 2 माइक्रोकूलाम के 0.5 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 0.144 न्यूटन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको याद करना है, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताएगा दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच में। फोर्स की वैल्यू होती है K(Q1 Q2) अपॉन d²। K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है। ε0 को भी आप याद कर सकते हो, ε0 होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 का अगर नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू ये भी आप याद रख सकते हैं, ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा यूनिट्स में। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two charges placed in air repel each other by a force of 10⁻⁻4 Newton. When oil is introduced between the charges, then the force becomes 2.5 into 10⁻⁻5 Newton. The dielectric constant of oil is। तो यहाँ आपको दिया है कि अगर दो चार्ज जिसके बीच में एयर है या वैक्यूम है तो वो रिपेल करते हैं 10⁻⁻4 न्यूटन से, और अगर उनके बीच में कोई ऑयल होता है तो वो फोर्स चेंज हो जाता है, कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो आपको बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस ऑयल का क्या होगा। तो यहाँ भी आपको कूलाम्स लॉ ही यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। तो अगर अभी आपने पढ़ा था कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है वैक्यूम, तो फोर्स की वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d²। तो ये फोर्स था जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए थे। लेकिन अगर दोनों चार्ज के बीच में हम मीडियम चेंज कर दें, इस केस में दोनों चार्जेस के बीच में क्या था? एयर या फिर वैक्यूम था। लेकिन दूसरे केस में अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में ये मीडियम हम चेंज कर देते हैं, ये मीडियम क्या है? कोई डाइलेक्ट्रिक है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स हो जाता है उसकी वैल्यू कूलाम्स लॉ बताता है, ये होगी 1/4πε0 इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन d²। तो लगभग सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। वैक्यूम में हमने केवल ये 1/4πε0 लिया था, लेकिन अगर चार्जेस किसी मीडियम में प्रेजेंट हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रेजेंट हैं, तो हमने यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू ली है 1/4πε0 K। यहाँ पर ये K होता है मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होगी, ये देखिए, ये जो फोर्स है ये है फोर्स इन एयर, यानी कि F। तो F' इक्वल टू होगा F/K। ये है फोर्स इन
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये है फोर्स इन एयर, और के होगा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि जब दोनों चार्जेस प्रेजेंट थे एयर में तो उनके बीच में फोर्स लग रहा था 10 की पावर -4 न्यूटन, यानी F यहाँ पर होगा 10 की पावर -4 न्यूटन। और जब कोई ऑयल प्रेजेंट है तो उनके बीच में फोर्स, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स F डैश कह रहे हैं हम, तो ये वैल्यू हमें दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि F डैश की वैल्यू कितनी होगी, F अपॉन K होगी। तो यहाँ से K की वैल्यू आप लिख सकते हैं F डैश अपॉन F, और यहाँ पर F डैश और F दोनों गिवन हैं, तो K की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। K इक्वल टू ये फॉर्मूला आपको चेंज करना है, आपका आंसर आएगा F अपॉन F डैश, ये F अपॉन F डैश होगा। तो करेक्ट करिए इसे। सो वैल्यू होगी, F की वैल्यू पहले लिखेंगे हम न्यूमरेटर में, तो आपका आंसर होगा 10⁻⁻4 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आंसर आपको मिलेगा, ये 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर +5 होगा, तो बचेगा 10 अपॉन 2.5। तो आंसर आपको मिलेगा K इक्वल टू 4। तो इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा 4। सो आंसर D इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ याद रखना है कि अगर दो चार्जेस के बीच में मीडियम एयर है तो फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अगर दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज हो जाता है, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे F डैश इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/d²। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन फिर आपसे कभी गलत नहीं होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 point charges placed at a certain distance r in air exert a force F on each other. Then the distance r dash at which the charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K is given by। तो क्या क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे कि पहले दो चार्ज रखे हुए हैं एयर में r डिस्टेंस पर, तो वो एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहे हैं। अब अगले केस में हमें क्या करना है कि इन चार्जेस को हमें रखना है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो वो सेम फोर्स F एक्सर्ट कर रहे हैं कब, जब उनके बीच की डिस्टेंस r डैश है। तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एयर में चार्जेस रखे हुए हैं, दो चार्ज हैं, मान लीजिए हमारे पास एक Q1 है, दूसरा Q2 है, एयर में रखे हुए हैं r डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एंड इन अदर केस जब ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, वही दोनों चार्ज हैं, लेकिन अभी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए हैं डिस्टेंस r डैश पर, तो अभी इन दोनों के बीच में फोर्स अभी भी कितना है, सेम फोर्स F लग रहा है। तो यहाँ से F की वैल्यू आप लिखोगे 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/d²।
डिस्टेंस अब है आर डैश, तो ये आर डैश का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से आपको ये दो इक्वेशन मिली हैं। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए हैं चार्जेस तो एफ फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स कब लग रहा है, जब डिस्टेंस आर डैश है। और वैक्यूम या एयर में यही फोर्स लग रहा है एफ, लेकिन ये कब लग रहा है, जब इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस आर है। तो अब क्या कर सकते हो आप, दोनों ही एफ हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो अगर इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे आर डैश स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपको मिली। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये 1/4πε0, ये 1/4πε0 कैंसिल हो जाएंगे, Q1 Q2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू K इंटू आर डैश स्क्वायर। तो अभी हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ आर डैश। के को इधर ले जाएंगे आप, तो यहाँ से मिलेगा आपको आर डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये मिलेगी आपको आर डैश स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन के। सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा आर डैश इक्वल टू आर अपॉन रूट के। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेम कंसेप्ट आपको यूज़ करना है कि अगर दो चार्जेस के बीच में मीडियम है वैक्यूम, तो फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच में, तो फोर्स की ये वैल्यू होती है। तो सेम क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस किया था उसी के जैसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज इज। तो यहाँ पर कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज आपके पास है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो हमारे पास मान लीजिए कोई चार्ज है Q, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई पॉइंट A है जो इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A, इसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये K वही है जिसे हम कहते हैं 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकूलम और R यानी डिस्टेंस की वैल्यू दी है 80 सेंटीमीटर। तो सेम फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा KQ अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वैल्यू इनकी पुट करते हैं तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू यहाँ गिवन है 5 माइक्रोकूलम। ये 5 माइक्रोकूलम को हम लिखेंगे 5 × 10⁻⁶ कूलम। R इज़ 80 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ ऐसा यूनिट्स यूज़ करनी है, तो 80 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 0.8 मीटर। सो यहाँ पर आर स्क्वायर अगर लिखेंगे आप तो ये लिखेंगे 0.8 × 0.8। तो आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है।
आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये होगा 45 इंटू 10⁻3, यहाँ 10 की पावर 9 है, ये -6 है तो ये मिलेगा 10 की पावर 3, और 8 इंटू 8 ये आपको मिलेगा 64.64 मिलेगा। ऐसे आप लिख सकते हो इंटू 10 की पावर -2। तो ये वैल्यूज़ मिली हैं। अब आप 10 की पावर्स को सॉल्व कर सकते हो। तो 45/64 इंटू पावर अगर ऊपर जाएगा तो इसे आप लिखोगे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। तो आपको सॉल्व करना है 45/64। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.703 इंटू, और ये पावर होगी 10⁻5। तो ये डेसिमल को लिखोगे आप, आगे बढ़ाओगे तो इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻4, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो आपका आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे के न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आप इस तरह से डेली क्वेश्चंस करेंगे तो इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको डेली इस तरह के वीडियो मिलेंगे जिनसे आप बहुत ही कम टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।